खबर यूपी जनपद चंदौली से है, जहां पीडीडीयू नगर में कश्मीर के पहलगाम में विगत दिनों हुई आतंकी घटना और उसमें देशवासियों की हुई क्रूर हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल चंदौली जिला की आक्रोश रैली कैलाशपुरी शिव मंदिर से निकाली गई, जिसमें परिषद के पदाधिकारी कार्यकर्ता पाकिस्तान और आतंक के खिलाफ उग्र नारे लगाते हुए नारे लिखे पंपलेट लेकर अपना विरोध और दुख व्यक्त कर रहे थे। नारे लगाते हुए लोग कैलाशपुरी होते हुए काली मंदिर पर पहुंचे और आतंक रूपी पाकिस्तान के पुतले की पिटाई के बाद उसका दहन किया। प्रदर्शन के बीच के वक्ताओं ने कहा कि अब आतंकवाद ने पराकाष्ठा पार कर दी है। इस बार की घटना ने देश की शान शक्ति को हिलाकर रख दिया है। इस कार्यक्रम के द्वारा हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि अब सैन्य कार्रवाई ही पाक के विरोध की जाए। इस बर्बर आतंकी कृत्य का जवाब भी कठोर से कठोर होना चाहिए। कार्यक्रम में डॉक्टर अनिल यादव, राणा सिंह, सतीश जिंदल, मोनू जायसवाल, लल्लू तिवारी, विनीता अग्रवाल, रोहित यादव, अनिकेत जायसवाल, सरदार गुरदीप सिंह सहित आदि लोग उपस्थित रहे। चंदौली से चंचल सिंह की रिपोर्ट। देश के गद्दारों को गोली मारो, गोली मारो। देश के गद्दारों को गोली मारो, गोली मारो। पहलगाम के हत्यारों को, पहलगाम के हत्यारों को, देश के गद्दारों को पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश के गद्दारों को फांसी दो, फांसी दो। क्या है, क्या कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादी घटनाएं हुई और उस आतंकवादी घटनाओं में जिस प्रकार से धर्म और जाति के आधार पर लोगों की हत्या की गई और उस हत्या के पीछे जिस प्रकार से पाकिस्तान की साजिश बेनकाम हुई, उसको लेकर के भारत के पूरे आवाम में गुस्सा है। भारतीय इस बात की मांग कर रहे हैं कि जिन्होंने ये साजिश किया है, जिन्होंने हमला किया है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश को अब सुरक्षित रहने का कोई औचित्य नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी ने जिस ताकत के साथ प्रतिबंध लगाया है, जिस ताकत के साथ और जिस हौसले के साथ देश आगे बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर हम सभी को भरोसा है कि सरकार हम सबको न्याय दिलाएगी और उचित कार्रवाई होगी। पाकिस्तान जैसा इस्लामिक देश जो इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है, उसे करारा जवाब देगी। इस नेतृत्व पर, नरेंद्र मोदी की सरकार पर हम सबको पूरा भरोसा है। आज की स्थिति जो पहलगाम में हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं पहलगाम में जो लोग शहीद हुए हैं, क्योंकि यह बड़ा ही अप्रत्याशित घटना थी और इस घटना से पूरे देश में आक्रोश का माहौल आ चुका है। जिस प्रकार से इन लोगों ने धर्म पूछ के गोलियां मारी हैं, हत्याएं की हैं और बड़ा ही जघन्य अपराध किया है। मुझे पूर्णतः भरोसा है अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर, यशस्वी गृह मंत्री जी पर, यशस्वी रक्षा मंत्री जी पर, कि जिस प्रकार से पिछले बार सर्जिकल स्ट्राइक करके इन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया है, इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। हम सभी देशवासियों को पूर्णतः भरोसा है कि बहुत जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है। उसके इस कृत्य से पूरा विश्व हर्षप्रभ है और हम सभी लोग अपने प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। उनके निर्णय में पूरी सहभागिता हम लोगों की है और एक आदेश हो जाएगा प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का, तो हम लोग यहाँ से कश्मीर भी कुछ करने को तैयार हैं। भारत माता की। क्या कहना चाहेंगे सर आज के ये कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में जो यहाँ पे आए हुए लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है नगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर का। और आपको बता दें, ये समय अब निस्तो नाबूद करने का आ गया है। बार बार आखिर कब तक नरसंहार होते रहेंगे, कब तक ऐसी सिस्टम से हम लोग झेलते रहेंगे? अब हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी और हमारे यशस्वी राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री है, इन लोगों ने जो अब निर्णय लिया है, हमको ऐसा लगता है कुछ बड़ा करने की आवश्यकता है। देश अब उस तरफ देख रहा है और अब इससे बेहतर समय आने वाला नहीं है। बार बार इनको मौका देने से इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं और हौसला बढ़ने न दिया जाए और हिंदुस्तानियों का हौसला बढ़ जाना चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि ये एक राष्ट्रभक्त के हाथों में ये पूरी सत्ता चल रही है और भारत के जहां जहां आंच आएगी उसका जवाब ऐसे ही दिया जाएगा। और आप बहुत जल्दी आप देखेंगे, अभी आपने देखा कैसे पानी समझौता को रोका गया, अभी आपने देखा कैसे आपको 7 दिनों का मोहलत दिया गया कि आप लोग यहाँ से चले जाइए और वहां से अपने लोग आ जाएं। इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है और लोग जो भारी संख्या में
पाकिस्तान से आए हुए लोग हिंदुस्तान में छुप करके रह रहे थे उनके रिश्तेदारों के माध्यम से, अब वो लाइन लगा करके बाहर जाने की सोच रहे हैं। इससे आप सोचिए कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही छुपे हुए कितने आतंकवादी हैं जिन्होंने शरण दे रखी है। और आप विश्वास रखिए, अब समय आ गया इनको बिल में घुस कर मारने का। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? ये बर्दाश्त करने का समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। बलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके लिए मैं बहुत दुख प्रकट करती हूँ। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए ये आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होता है। देश का ये दोनों तरफ का हानि होगा, पाकिस्तान का भी हानि होगा, हिंदुस्तान का भी हानि होगा। ये 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये देश है। इसमें अगर कोई सोचेगा कि हम कुछ करके निकल जाएंगे, अत्याचार करके निकल जाएंगे, तो ये उनका गलत फहमी है। जिस तरह से बंगाल में हिंदुओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, वहाँ पर आके पाकिस्तान से जो भेज के यहाँ पर जो आतंकवादी हमला किया गया है वो बहुत घोर निंदनीय है। और ये नेता कहाँ गए? ये राजनेता यहाँ पे कहाँ गए जो हमेशा धर्म के प्रति वो बोलते रहते हैं? आके उनको बयान देना चाहिए ना। सारे नेता अगर सब अब मुंह बंद करके किसी बिल में जाके घुस गए, आप पत्रकार बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि जाके उन नेताओं का जाके इंटरव्यू लीजिए कि इस मामले में वो क्या कहना चाहते हैं। एक अभी नविता ब्याह था, उसका मांग उजड़ गया, उसके हाथ की मेहंदी नहीं छूटी और उसके साथ ऐसा अत्याचार हो गया, उसके आदमी को मार दिया गया गोली से। आप लोग जाके उन लोग को इंटरव्यू लीजिए और दिखाइए उनको कि क्या है ये, इसके पक्ष में वो लोग खड़े हैं। जय श्री राम।